जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करवाएं। यदि आप अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में सम्मिलित करवाने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें तो चयन होने की संभावना बढ़ जाएगी। पहला, यदि बच्चा 4th स्टैंडर्ड यानी चौथी क्लास में है तो इसकी तैयारी शुरू करवा दें। चयन परीक्षा के लिए कुछ प्रकाशकों द्वारा अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। कम से कम 2 पुस्तकों के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास जरूर करवाएं। पहले बच्चे का गणित और भाषा के आधार को मजबूत बनवाएं। चयन परीक्षा में समय का बहुत महत्व होता है। साथ ही तीनों खंड यानी तर्कशक्ति, भाषा और गणित तीनों में न्यूनतम अंक पाना जरूरी होता है। प्रायः देखा गया है कि बच्चा एक ही खंड या 2 खंड में उलझ कर रह जाता है। दोनों खंडों में अच्छे अंक अर्जित किए लेकिन आखिर के एक खंड को छू ही नहीं पाया और चयन होने से वंचित हो गया। जब बच्चों को अभ्यास करवाएं तो ध्यान रखें कि तीनों खंड के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होता नहीं है। इसलिए यदि कोई प्रश्न समझ ना आए तो भी अनुमान के आधार पर उत्तर चयनित करें। आपको आश्चर्य होगा कि कमजोर छात्र चयनित हो जाते हैं। कारण है कि वे सभी प्रश्नों को प्रयास करते हैं। अभ्यास करवाते समय बच्चे को आदत डालें कि सबसे पहले जो प्रश्न एक झलक में बन रहे हों उनको हल कर लें, सही उत्तर का चयन कर लें। दूसरे प्रयास में छूटे प्रश्नों को और अंत में जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं उनको अनुमान लगाकर संभावित उत्तर को चयनित करें। प्रायः देखा गया है कि पालक गणित को बहुत अधिक ध्यान देते हैं जबकि तर्क शक्ति और भाषा को बहुत कम ध्यान देते हैं। बच्चे के मन में धारणा बन जाती है कि सबसे पहले गणित को करो और सभी प्रश्नों को हल करो। गणित के सभी प्रश्नों को प्रयास करने के चक्कर में बाकी 2 खंडों के लिए समय कम बचता है, जबकि सभी खंड के प्रश्नों में समान अंक होते हैं। इसलिए सभी खंड के सभी प्रश्नों को समान महत्व दीजिए। इन बातों के साथ साथ आप अपने बच्चे का जाति और निवास प्रमाण पत्र पहले से तैयार करवा लें। कभी कभी इनके कारण भी परेशानी होती है। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का हमने वीडियो संकलन तैयार किया है। आप हमसे संपर्क कर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चों को बहुत सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।